आप सभी को मेरे से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। स्वागत करते हैं आप सभी का शास्त्री जी के व्लॉग्स में। हम श्री सूक्तम का पाठ करना चाहते हैं, किंतु विधिवत पूर्वक करना चाहते हैं, संपुट करना चाहते हैं। हम जो पुस्तक बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं ना, उन पुस्तकों में मूलतः जो भी श्री सूक्तम का पाठ होता है वो साधारण रूप में होता है, लेकिन हम कुछ विशेष रूप से करना चाहते हैं। सारी जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। हमें छंद कैसे लेना चाहिए, हमें संकल्प क्या करना चाहिए, हमें संपुट में किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, और यदि संपुट में पढ़ रहे हैं पाठ तो किस किस प्रकार से हमें संपुट का प्रयोग करना चाहिए, हमें हृदयन्यास, करन्यास, अंगन्यास आदि कैसे करने चाहिए, ये सारी जानकारियां हमको चाहिए। या तो किसी अच्छे गुरु की शरण में बैठ जाइए जहां से आपको ये ज्ञान प्राप्त हो, अथवा किसी अच्छी पुस्तक का सहारा लीजिए जहां से आपको सहारा मिल जाए कि हमको श्री सूक्तम का पाठ कैसे करना है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा कैसे प्राप्त करनी है। श्री सूक्तम एक जीता जागता जागृत पाठ है जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ऋग्वेदोक्त श्री सूक्तम का पाठ बहुत ही लाभार्जन प्राप्त करने वाला होता है, मानसिक शारीरिक रूप से हमें प्रबल करने वाला होता है और लक्ष्मी की विशेष कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो पुस्तक कौन सी है कि जिससे हम श्री सूक्तम का पाठ कर सकें, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, और बड़ी ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। अच्छी लगी तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने श्री सूक्तम की यह पुस्तिका है, जिसके माध्यम से आपको विधिवत पूर्वक पाठ करने की पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। कृष्णदास अकादमी वाराणसी से है। हम जब श्री शिव महापुराण की कथा करने हेतु काशी गए थे तो वहां से हमने चौखंबा प्रकाशन की पुस्तकालय से इस प्यारे से ग्रंथ को लिया था, और बहुत ही सर्वोपयोगी पुस्तक है। सर्वजन हिताय के लिए बनी यह पुस्तक है, जिसके माध्यम से आपको श्री सूक्तम का बहुत विधिवत पूर्वक पाठ करने की संपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे देख सकते हैं श्री सूक्तम में लक्ष्मी सूक्त, पुरुष सूक्त, कनकधारा स्तोत्रम, ध्यान, न्यास, लक्ष्मी पूजन विधि, पुरुष चरण की विधि के साथ संपूर्ण जानकारी आपको एक छोटे से ग्रंथ से प्राप्त हो जाती है। बहुत भारी पुस्तक भी नहीं है, देखिए बहुत हल्की पुस्तक है, लेकिन आप चाहें तो कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो अपने साथ इस पुस्तक को लेकर जा सकते हैं। ब्राह्मण भी इस पुस्तक के द्वारा बहुत ही ज्यादा लाभार्जन प्राप्त कर सकते हैं। मात्र केवल 20 रुपए इसका मूल्य था। तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगी। एड्रेस आपके सामने, परमच प्राप्त स्थानम है यहाँ पर, तो यहाँ से आपको पुस्तिका प्राप्त हो जाएगी। तो स्वामी रीतानंद पुरी जी के द्वारा सुंदर संकलन किया गया इस पुस्तक में। अच्छा लगा मुझे इस पुस्तक को देखकर कि बहुत विधिवत पूर्वक इसमें संपूर्ण जानकारियों को दिया गया है। आप श्री सूक्तम की पाठ की विधि यदि विधिवत पूर्वक करना चाह रहे हैं तो आपके सामने श्री सूक्तम पाठ की यह विधि लिखी हुई है। इसमें आप क्या क्या देखेंगे कि इसमें विनियोग, न्यास और ध्यान सारी प्रक्रिया आपको दी गई है। यदि आप प्रथम विनियोग कर रहे हैं श्री सूक्तम पाठ के लिए तो यहाँ पर आपको विनियोग दिया गया है कि आपने विनियोग कैसे पढ़ना चाहिए। आपने 4-5 बार को एक बार रीडिंग करनी है, पढ़ना है ताकि अशुद्धि ना हो। उसके तत्पश्चात फिर आपने पाठ प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए न्यास विधि दी गई है, अंगन्यास, हृदयन्यास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं करन्यास। उसके उपरांत आपने माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करने के उपरांत फिर आपने श्री सूक्तम का यहाँ से पाठ प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पर जो संपुट पाठ की विधि दी गई है 2-3 तरीके से यहाँ पर बताया गया। जैसे पहली विधि यहाँ पर दी गई है संपुटित पुरुष चरण विधि प्रथम, जैसे ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। दुर्गे स्मृता हरिसिम भीतिमशेष जंतोः स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। उसके उपरांत फिर आपने मंत्र पढ़ना श्री सूक्तम का। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह। उसके उपरांत फिर आपने संपुट लगाना है। दारिद्र्य दुख भय हारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार द्रचिता। उसके उपरांत फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये पहले मंत्र का संपुट हो गया।
उसके उपरांत फिर दूसरे मंत्र का संपुट देखिए, तो आपको पूरी जानकारी दी गई है, कितनी सुंदर जानकारी दी गई है और कितनी सरलतम विधि से दी गई है। तो 16 मंत्रों का यह पूर्ण संपुट पाठ है और संपुट पाठ की यहाँ पर दूसरी विधि दी गई है जो विधान पारिजात के अनुसार है। ओम ऐं हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। यहाँ पर दूसरा फिर देखिए संपुट है, यहाँ पर ओम ऐं ह्रीम, ये बीजोक्त संपुट पाठ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस संपुट के साथ इस बीज मंत्र को पढ़ते हुए अपने पाठ को कर सकते हैं। यह संपुट की दूसरी विधि है। तीसरी विधि यहाँ पर बीज युक्त श्री सूक्तम पाठ की विधि दी गई है। इसमें आपको प्रथम यहाँ पर संकल्प दिया गया है कि जो साधक पाठ कर रहा है उसको पहले संकल्प लेना चाहिए, उसके तदुपरांत फिर यहाँ पर आपने संपूर्ण विधि को लेते हुए यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है। संकल्प के उपरांत आपको ह्रीम आधार शक्ति नमः पढ़ते हुए भूमि में जल छोड़ना चाहिए, उसके बाद फिर मंत्र दीप प्रज्वलित करना चाहिए, उसके तत्पश्चात आपने हाथ में जल लेकर विनियोग करना चाहिए। तो ये विनियोग लेते हुए आपने श्रीम बीज का उच्चारण करते हुए हस्त प्रक्षालन करने चाहिए। यहाँ पर आपको अंगन्यास विधि दी गई है, आप देख रहे होंगे। उसके बाद करन्यास विधि दी गई है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे उसके उपरांत हृदय आदि न्यास विधि यहाँ पर आपको दी गई हुई है ना। तो आप इसको जब पढ़ेंगे अच्छी तरह से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए उसके उपरांत क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। लिखा है कि ध्यान आदि के पश्चात श्री सूक्त की प्रत्येक ऋचा के आदि और अंत में बीज ओम आंग ह्रीं क्रौं ऐं श्रीं क्लीं ब्लूं सौं रम वं श्रीं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं नमः, ये यहाँ पर बीज मंत्र है। अब संपूर्ण ऋचाओं में मंत्रों में पढ़ने से पूर्व देखिए, जैसे यहाँ पर पाठ की प्रथम विधि है, जैसे देख सकते हैं आप, ओम आम ह्रीं क्रौं ऐं श्रीं क्लीं ब्लूं सौं रं वं श्रीं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं नमः। उसके उपरांत आपने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने के तदुपरांत फिर आपने इसको संपुटित कर दिया। दो प्रकार के संपुट होते हैं, एक उदय संपुट, एक अस्त संपुट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपने संपुट लगा दिया, प्रत्येक ऋचा में आपने ये संपुट लगाना है। दूसरा यहाँ पर बीज मंत्र आपके सामने दिया गया, देखिए किस तरह से करना है। पहले आपने बीज मंत्र पढ़ के फिर उसके उपरांत दुर्गे समर्था हर्षि भीतिमशेष जंतो हो, उसके उपरांत आपने मंत्र पढ़ के फिर आपने संपुट कर देना है। तो देखिए ये आपने जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से ये पूरा पाठ करना चाहिए, ठीक है। ये उसके उपरांत श्री सूक्तम की पुष्चरण विधि यहाँ पर बताई गई है। यदि आप मूल श्री सूक्तम का पाठ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको हस्त स्वरों के माध्यम से उदात अनुदात और स्वरित स्वरों के माध्यम से यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी स्वरबद्ध तरीके से दी गई हुई है। स्वरबद्ध विधि के माध्यम से आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं 27 मंत्रों के माध्यम से। उसके उपरांत यदि कोई भक्त श्री लक्ष्मी जी का पूजन कर रहा है तो लक्ष्मी का पूजन विधान भी यहाँ पर आपको विधिवत पूर्वक दिया गया है। और इसमें जो भी मंत्र पूजन है, माता जी का आह्वान करना है अथवा अपने आसन देना है, स्नान इत्यादि कराना, तो वो भी श्री सूक्तम मंत्र के माध्यम से ही दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सारी जानकारी है। और यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि मुझे श्री सूक्तम को समझना भी है कि इसमें है क्या ऐसा लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे हिंदी अनुवाद के सहित यहाँ पर देखिए ऊपर सर्वप्रथम मंत्र दिया गया, उसके बाद अन्वय, उसके बाद अनुवाद यहाँ पर दिया गया। तो आप इस प्रकार से हिंदी में भी समझ सकते हैं कि श्री सूक्तम का अर्थ क्या है। और फिर अंत में यहाँ पर मैंने पढ़ा कि यहाँ पर कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी आपको दिया गया है, तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पुरुष सूक्त के द्वारा भी आप पूजन कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्रम का पाठ भी यहाँ पर दिया गया है। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। तो यहाँ पर कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ दिया गया है। तो बहुत प्यारी पुस्तक है ये श्री सूक्तम, कृष्णदास अकादमी वाराणसी के द्वारा यह प्रकाशित है। तो मैं आशा करता हूं कि श्री सूक्तम की पुस्तक के द्वारा आपको बहुत विशेष लाभार्जन प्राप्त होगा और महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर अवश्य बनी रहेगी।
आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप सभी को मेरे से वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।